DeepSeek. The name itself suggests that there's something hidden in it. There's something special has to be talked about. मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे ओपन AI की जो दुनिया में तबाही मचा रखी है. Surprisingly, it is something which is new in this world, and world has taken it very positively. In other side, the impact of the other sectors like the tech sectors, probably major IT sectors in the America has been blasted like anything. Hi, this is Jay Mishra, author, life coach and motivational speaker. Today I'm going to talk about a revolutionary idea, a revolutionary AI setup given by a Chinese hedge fund manager in the name of artificial intelligence that we call DeepSeek. ये कुछ नया नहीं है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सब आप लोग यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन इसमें ख़ास क्या बात है और इस दिन तबाही क्यों है? ये दोनों है. बिकॉज साइंस है तो इट हैज़ सर्टेन गुड इम्पैक्ट, इट हैज़ सर्टेन बैड इम्पैक्ट इन द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. बैड इम्पैक्ट क्या है कि इसके आने से अमेरिकन की बड़ी टॉप कंपनीज़ व्हेन वी टॉक अबाउट द टॉप कंपनीज़ वी focus on Microsoft, then we focus on Meta, that's Facebook, then we focus on Google. These all three major IT stocks have been collapsed, in a couple of days. In the Nasdaq and the Standard Poor, there's index where we find the stocks, getting listed, and there is a trading happens. तो जिस तरह का कोलैप्स हुआ IT सेक्टर्स में, इवन कि इंडिया में भी 2-3 दिन में, इससे पता चलता है कि ये सारी कंपनीज़ कहीं न कहीं इसको पॉजिटिव नोट पे लिया तो नहीं है, बट दे हैव सीन द इम्पैक्ट एंड दे हैव सीन कि कुछ नया है जो चैलेंजिंग है. ये DeepSeek क्या है? DeepSeek ये है कि अभी तक हम सोच रहे थे कि जो चाइना विच इज़ इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज़ एंड देन मेकिंग टिकटॉक काइंड ऑफ ऐप, और सारे गले ऐप बनाता है और कॉपी पेस्ट करता है एंड डेटा चोरी करता है. अभी तक हम चाइनीज़ ऐप के बारे में ये समझ रहे थे. इवन कि उसका जो मोबाइल फ़ोन आता है, वी थिंक दैट दिस मोबाइल फोन इज ब्रिजल, डज नॉट हैव लॉन्गर यूज़. बट आई टेल यू, चाइनीज़ पीपल हैव वेरी गुड माइंड सेट, आई नो इट. उन्होंने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार किया है जो कि दुनिया में compete कर रहा है with better technology, better enhancement, accuracy, predictions, algorithm, accuracy, and beating the companies like ChatGPT. फेसबुक का जो आता है लेलांग करके नाम है, देन देर इज़ जेमिनी, गूगल का जो AI है जेमिनी बोलते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बड़े बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्टअप थे उसको बीट किया है. और ये दिस इज़ हैपन्स लाइक दिस कि जो ऐप को हम डाउनलोड करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करते हैं, वी हैव 2 प्लेटफॉर्म्स. वन इज़ फ्रॉम द एप स्टोर एंड देन देर इज़ अ गूगल प्ले. तो वहाँ पे जब आपको लगता है कि इस ऐप का डाउनलोड मिलियंस में हो रहा है इन कपल ऑफ डेज, एंड सो इट मीन्स देयर समथिंग इन इट. अब समझने की बात है कि ये हमारे लिए, आपके लिए यूज़फुल कैसे है. अब शेयर मार्केट में जो इम्पैक्ट हुआ वो हुआ. गूगल कितना डूबा, फिर माइक्रोसॉफ्ट कितना पॉइंट गिरा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है. हमें मतलब है कि हाउ दिस विल इम्पैक्ट टू द सोसाइटी एट लार्ज, हाउ दिस हैज़ अ रिवोल्यूशनरी इम्पैक्ट ऑन द क्वांटम फिजिक्स, इन द मशीन लर्निंग, इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन डेटा साइंस. अब इस बात को समझिए थोड़े से, जो भी पढ़े लिखे नहीं हैं दे मे बी अवेयर दैट आजकल आप फेसबुक पे देखते होंगे कि लेट्स सी आपको कोई मिलता है, यू फाइंड न्यू पर्सन, यू सेव द नेम ऑफ इट इन योर कॉन्टैक्ट लिस्ट. नेक्स्ट डे व्हेन यू ओपन योर फेसबुक यू सी दैट पर्सन इज कमिंग इन द फ्रेंड्स सजेशन. ये कैसे पता चलता है फेसबुक को कि ये जो आपका फ्रेंड है ये कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड हुआ है? दिस इज़ द AI वर्किंग देयर. यहाँ पे उसका AI काम करता है. कितना शार्प माइंड है कि उसको पता चल गया है कि ये फ्रेंड लिस्ट में इसका नाम है, इसलिए फेसबुक से भी कनेक्ट होना चाहिए. द सेम थिंग अप्लाइज टू इंस्टाग्राम एज वेल. इवन कि आपने ये भी देखा होगा कि फेसबुक पे कुछ चीज़ जब ब्राउज करते हैं तो आपके टेस्ट को पहचान लेता है. दे जज योर इमोशंस, दे कैप्चर योर फीलिंग्स एंड दे शेयर सेम काइंड ऑफ कंटेंट. ये यूट्यूब पे भी होता है. जिस तरह के कंटेंट को, जैसे आप कोई फाइनेंशियल चैनल्स को देख रहे होते हैं तो नेक्स्ट वीडियो जो रिकमेंड करेगा यूट्यूब दैट विल बी बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल्स चैनल. अगर आप कोई कॉमेडी देख रहे हैं तो नेक्स्ट कॉमेडी टाइप का आता है. कोई न्यूज़ देख रहे हैं तो न्यूज़ के जो चैनल्स होते हैं उसको वो
वो खुद ही रिकमेंड करता है, बिकॉज दे नो योर बिहेवियर, दे नो व्हाट यू आर क्लिकिंग, व्हाट यू थिंकिंग अबाउट इट. दिस इज द साइंस हैज बीन डेवलप्ड बाय दीज कंपनीज. अब बड़े तौर पे ये भी देखें कि देखो चैट जीपीटी का काम ये है कि जैसे गूगल पे पहले जाते थे लोग, वट एवर इन्फॉर्मेशन वी नीड टू हैव, वी ट्राई टू सर्च ऑन गूगल एंड देन वी गेट सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशंस. नाउ थिंग्स हैज बीन ड्रास्टिकली चेंज. अभी आप व्हाट्सअप पे है, व्हाट्सअप के ऊपर में वो ब्लैंक स्पेस करके रहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कुछ भी टाइप करें यू गेट द आंसर. बट ओनली द डिफरेंस इज़ यहाँ पे जो ये डीप सीक है, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, इसके एल्गोरिथम ज़्यादा है, इसकी मशीन लर्निंग ज़्यादा है. सो मोर एक्यूरेसी, मोर फास्ट काइंड ऑफ थिंग विच कमिंग इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो कहीं ना कहीं इसको तो बेहतर लाएगा. तो ये जो कंपनी जो पहले से एस्टैब्लिश्ड है, गूगल की जेमिनी हुआ या मीटा है, चैट जीपीटी है, इनके पास जो ओपन एआई लाइसेंस है, तो उनको लगता है कि अगर ये चाइनीज़ कंपनी आ गई मार्केट में तो दे हैव अ बैड इम्पैक्ट ऑन देयर रेवेन्यूज़, दे हैव बैड इम्पैक्ट ऑन देयर शेयर्स, बैड इम्पैक्ट ऑन द कंपनीज बिजनेस. तो वो चाह रहे हैं कि भाई ये तो मार्केट में नया कंपटीटर आ गया. फॉर दैट रीज़न दिस इज़ वेरी interesting to notice कि Chinese company has developed this kind of मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कुछ और मैं बढ़ाने की कोशिश करता हूँ. इसका इम्पैक्ट ब्यूटीफुल है. आप सोचिए आपको नॉवल लिखने की ज़रूरत पड़ी, यू थिंकिंग टू राइट अ नॉवल, यू डिसाइडेड वन टॉपिक. सो इफ़ यू गो ऑन अ चैट जीपीटी और probably any AI at present, what you have available in your system, in your mobile phone, you type the content and they give you certain pages, 5-6 pages on story based on what you're thinking about it. तो ये चीज़ें कितनी सिंप्लीफाई हो गई. पहले लोग सोचते थे, अब ये तो ज़रूर ये कहेंगे कि जो इन ट्यून हुआ करता था ऑर्गेनिक वे से उतना नहीं हो पाएगा, बट इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कि आप जो सोच रहे हैं ना, वो आपको कंटेंट डेवलप किया जा रहा है. कंटेंट आपको इजीली अवेलेबल दे देगा, तो आपका काम आसान कर देगा. जहाँ पे आपको पूरा मान लो 10 पेज लिखना है, 2-4 लाइन लिखने पे आपको 10 पेज वो खुद ही ऑटोमेटिक बना के उस स्टोरी को बिल्ड करके देता है. इट मीन्स आपका काम आसान हो गया. ये तो लिटरेचर की बात हुई. इवन कि जीनोम डिकोडिंग होता है मेडिकल साइंस में, कुछ भी डेवलप करना होगा, वहाँ पे क्वांटम फिजिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी की तरह काम करता है. अब किसी डिजीज़ का डिकोडिंग करना है, उसके सिस्टम को समझना है, वायरस के एल्गोरिदम को समझना है कि वैसे कैसे काम करता है, कैसे इम्पैक्ट होता है ह्यूमन बॉडी पे. तो उस तरह की डिकोडिंग पे ये काम करता है. जब आप अल्टीमेट फिजिक्स एंड साइंस में जाएंगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ जो क्वांट की तरह है, सब कुछ डेटा है. इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना काम होने वाला है कि जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, एयरपोर्ट में एक मशीन लगी होगी, वहाँ पे आपको वो ट्रेस कर लेगा, आपके पास जो टिकट है उसको खुद ही स्कैन कर लेगा, आपको जाने देगा. तो इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्ड हो रहा है. तो दुनिया वहाँ पे पहुँच रही है. तो दुनिया के लिए एक नई सीख है, नई ऊर्जा है कि भाई नया कुछ आया है और इतना फास्ट है, एक्यूरेट है और तेज़ है. इसलिए इतना मिलियन डाउनलोड हो चुका है 2-3 दिन के अंदर. एंड वर्ल्ड इज़ टॉकिंग अबाउट डीप सीक. नाम ही बड़ा कैची है. इट्स गुड नेम टू सी समथिंग न्यू इन द मार्केट फ्रॉम द चाइनीज़ कंपनी. इसलिए इसकी चर्चा है. अब आप कुछ देखेंगे कि अब आप कहेंगे यार मेरे लिए क्या उपयोग है. देखो, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, जो कंपनी में डेटा एनालिटिक्स होते हैं, कंपनी में जो बिग डेटा साइंस पे काम करते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है. आप ये देखो इन डे टू डे लाइफ, सी हैव यू एवर इमेजिन कि कभी ऐसा टाइम आएगा कि यू सिटिंग इन योर हाउस एंड यू बुकिंग फूड, जोमेटो एंड स्विगी आपको डिलीवर कर देता है, वो आपके घर को ट्रेस कर लेता है आप कहाँ पे अवेलेबल है, ऑन द बेसिस ऑफ GPS आपको ट्रेस कर लेता है. आप मतलब आप कहीं बैठे हैं, डिलीवरी बॉय कहीं पे है, क्लाउड किचन कहीं पे है, लेकिन वहाँ से ये उस रेस्टोरेंट से खाना आ जाता है. सो कहीं ना कहीं इसकी एक्यूरेसी है ना. जैसे आपने देखा कि कहीं गूगल के मैप्स में एक्यूरेसी का थोड़ा सा इश्यूज़ आ रहा था कुछ दिन पहले कि भाई गूगल मैप ने जाना कहीं और था, जंगल में पहुंचा दिया. इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके पास एक्यूरेसी की अभी भी कमी है. तो ये जब इस तरह के इंटेलिजेंस डेवलप किए जाएंगे, इन ट्यून किए जाएंगे ऐप में, तो एक्यूरेसी बढ़ेगी. तो जितनी एक्यूरेसी बढ़ेगी वहाँ पे तो क्वांटम सेकेंड की बात होती है ना. अगर उतनी एक्यूरेसी बढ़ गई तो दे हैव अ ड्रास्टिक इम्पैक्ट ऑन देयर ऐप, देयर फीचर्स एंड ऑल. तो इस तरह के इम्पैक्ट होने वाला है. इसलिए इसका यूज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ इवन की मशीन लर्निंग में, बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में उसकी डिकोडिंग में,
उसको समझने में सारा काम आने वाला है। अब सोचिए सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। जैसे आपने गूगल में देखा, आपने कभी सोचा है कि हाउ द गूगल गेट दिस सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। आप उस पर कुछ भी टाइप करते हैं, हाउ टू बिकम मिलियनियर आ जाता है, हाउ टू बिकम रिच आ जाता है, हाउ टू बिकम अ टेररिस्ट आ जाता है, हाउ टू हैव अ सेक्स विद समबडी वो आ जाता है। हाउ दीज इन्फॉर्मेशन दे हैव स्टोर्ड इट, उसकी कहीं ना कहीं डिकोडिंग होती है। कहीं गूगल ने तो ऐसा कोई क्वेश्चंस बना के नहीं रखा ना, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आंसर के सेट्स होते हैं, तो उसको नहीं पता है कि लोग क्या पूछेंगे, बट उसने एक ऐसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रखा अपने लिए। दे हैव कलेक्टेड द सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशंस कोडिंग इनटू ए प्लेटफॉर्म कि जब आप कोई भी इन्फॉर्मेशन को इनपुट डालते हैं, दे गिव यू आउटपुट एंड सर्टेन सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशंस, और एक उसकी एक्यूरेसी अच्छी खासी है। अब एआई आने से क्या होगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी। अभी आपको ऐसा नहीं लगता होगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, इन द फील्ड ऑफ biotech, in the field of space technology, in the field of startups and all, this deep still gonna have a major and drastic impact. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब कि ये इंटेलिजेंस डेवलप किया गया है आर्टिफिशियली, मतलब ये आपके सोचने की शक्ति को समझ सकता है, ये आपके सुनने की शक्ति को समझ सकता है। एआई के माध्यम से आपको पता क्या होता है, जैसे मैं एज ए जय मिश्रा बोल रहा हूँ, मैं मेल हूँ, और ये ऐसे काम करता है कि आपको ये मेरे से अच्छे स्मार्ट खूबसूरत लड़की आपको ऐसे दिखेगी कि वही सारी चीज़ें बोल रही है, और ये जो यहाँ पे बॉय है वो गर्ल हो गया। हो सकता है माधुरी दीक्षित मुझे बना दे, हो सकता है मुझे विराट कोहली बना दे। इस तरह से वो डिकोड कर लेता है, मतलब टेक्स्ट टू स्पीच में, इस तरह से वॉइस टू ऑडियो में कन्वर्ट कर सकता है। ये इस तरह से इसका बेनिफिट है। जैसे आप स्पॉटिफाई पे गाना सुनते हैं, तो आप स्पॉटिफाई क्या करता है, आपके जो लिस्टेड गाने होते हैं ना, उसको वो रैंकिंग देता है कि भाई इस तरह के गाने आप बहुत पसंद कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आप अपनी वॉच लिस्ट में नहीं जाएंगे, या आपने जो सिलेक्ट कर रखा है पेज उस पर नहीं जाएंगे, सिर्फ चलते हुए गाने पर क्लिक करेंगे ना, तो वो सारे गाने को प्ले करेगा। दे प्ले ऑल द सॉन्ग्स विच यू लिसन टू द मोस्ट। उसको पता है कि ये बंदा क्या क्या चीज़ों को पसंद करता है। सो व्हेन द टेक्नोलॉजी, व्हेन द इंटेलिजेंस अंडरस्टैंड्स योर इमोशंस, योर माइंड, दे नो योर बिहेवियर, अब इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट अपनी जगह पे अलग है, बिकॉज साइंस इज़ काइंड ऑफ बून एंड साइंस इज़ काइंड ऑफ बेन। वो कर्स भी है एंड बून भी है। इसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली अभी होने वाला है, इसलिए एप्पल, फेसबुक, देन द गूगल, दे सी इट इज़ एज ए चैलेंज। और ये जो अभी डीप सीक R1 R2 कुछ आया है, ये कोई नई कंपनी नहीं है। इट हैज़ इट्स बीन स्टार्टअप है एक तरह से, 4-5 साल से चलती आ रही है, लेकिन लास्ट वीक इसका जो लॉन्च हुआ है ना R1 का, इट हैज़ अ ड्रास्टिक एक्यूरेसी इम्पैक्ट। दैट्स व्हाई द कंपनी इज़ टॉकिंग अबाउट इट। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगले 2-4-5 साल में कुछ नया होने वाला है आप डिजिटल दुनिया में, क्योंकि सब कुछ डिजिटल है। मैं आपको बताऊँ, मैं एक जहाँ पे रहता हूँ, मैं उस कैंडिडेट के बारे में समझना चाह रहा था। वहाँ पे इलेक्शंस है असेंबली का, उस कैंडिडेट के बारे में समझने की कोशिश कर रहा था कि बस सिर्फ वो भाषण देता है, उसके ऊपर कितने सारे चार्जेज हैं, उसके एसेट्स क्या है, उसके लाइबिलिटीज़ क्या है, कितने व्हीकल्स हैं, कहाँ रहता है, एंड जस्ट क्लिकिंग वन बटन आई गेट दैट सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन कि कितना उसके पास करता क्या है, उसके पास कितने FIR हैं, कितने रजिस्टर्ड है, कितने मुकदमे में वो शामिल है, बैंक बैलेंस कितना है, बैंक अकाउंट कितना है, वाइफ कौन है, बच्चे क्या हैं, कौन सी गाड़ी है, किस टाइप की गाड़ी है, एवरी सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन यू आर गेटिंग अबाउट दिस कैंडिडेट। पहले 10 साल पहले तो ऐसा नहीं होता था ना। वो बक के जो भी गया, वो जो भी आपको कह के गया कि मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूँ, मेरा बैकग्राउंड ये है, मैंने ये किया, मैंने जो भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता था, यू कुड हैव ट्रस्टेड हिम, एंड ये ऐसा ही ट्रस्ट चलता था। नाउ थिंग्स हैव चेंज। पढ़े लिखे लोग हैं, दे आर स्मार्ट पीपल, वो अपने कैंडिडेट के बारे में जानना चाहते हैं। जस्ट क्लिकिंग वन बटन दे अंडरस्टैंड, एटलीस्ट एक डिसाइड करेगा कि अच्छा ये बंदा कहीं बलात्कारी तो नहीं है, ये कहीं भ्रष्ट तो नहीं है, कहीं गुंडा तो नहीं है। ऑन दैट बेसिस यू मेक डिसीजंस। डेमोक्रेसी में इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, जब आप अपने डिसीजंस को खुद मैनिपुलेट कर सकते हैं। यू मेक योर डिसीजन विथ योर ओन एम्बिशंस, यू मेक योर डिसीजन विथ योर ओन इंटेलिजेंस। इसमें अगर जहाँ पे AI काम कर लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपोर्ट मिल गया, तो यू हैव मोर एक्यूरेसी। उसको ये भी पता चलेगा कि ये जो पैसे आए वो कहाँ से आए, किस किस फंड से आए, किस किस लोगों ने डोनेट किया है, कहीं ये घुमा हुआ ब्लैक तो वाइट नहीं है, वाइट तो ब्लैक नहीं है। सो दिस इंटेलिजेंस एंड दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प्स अस इन द वे टू हैव ए बेटर लाइफ, और कहीं ना कहीं हमारे लिए यूज़फुल है। इसलिए आप ऐसा ना कहें कि चाइनीज़ ऐप अब कुछ नहीं करता, बस टिकटॉक बनाता है। दिस इज़ समथिंग इज़ इंटरेस्टिंग वी सी इन कमिंग फ्यूचर्स। हैव ए ट्रस्ट,
the science is definitely bringing us kind of joy and the things getting smoother, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए, आपके लिए, वर्ल्ड के लिए चैलेंजिंग है. एंड लीव यू एट द गुड नोट कि इसको जब आप यूज में अब लाएँ, देन यू सी हाउ इट फंक्शंस एंड वर्क्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.